नमस्कार। जैसे कि हमने कुरुक्षेत्र का सप्तम सर्ग शुरू किया हुआ है, तो आज हम उसका भाग 8 करने जा रहे हैं। तो हमने जो 7 भाग तक ये पढ़ लिया था कि इसमें जो कवि हैं वो इंसान को कर्मठ बनने का संदेश देता है और जो पलायनवादी विचार है उसको छोड़ने के लिए आग्रह करता है। तो वो बोलता है कि जब तक मानव के पास शरीर है तब तक उसकी कर्म भूमि जो धरती ही है और क्रिया धर्म को छोड़कर वह अन्यत्र सुख नहीं पा सकता और कर्मठ इंसान कभी भी संन्यास के मार्ग की ओर नहीं बढ़ता और जिस रास्ते पर वह चलना जानता है वह मिट्टी से निर्मित है, ना कि आकाश में। ठीक है, तो वैराग्यों को पाना तो निकम्मेपन की एक तीर व लहर के समान है जो कर्महीनता को पाने का रास्ता है और इस पर चलने वाला कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं कर पाता। हर व्यक्ति ये जानता है कि वह नाशवान है, पर ये जानकर ही तो मृत्यु की ओर आगे बढ़ना जीवन नहीं है। तो इसमें वो ये भी बताता है कि वर्तमान ही महत्वपूर्ण है, उसका तिरस्कार नहीं किया जा सकता। तो अब हम इसके आगे पढ़ेंगे इसका 8वें भाग में। देखिए, इसे चाहिए अन्न वसन जल, इसे चाहिए आशा, इसे चाहिए सुदृढ़ चरण भुज, इसे चाहिए भाषा। तो इसमें भीष्म ने महाभारत के भीषण हत्याकांड के बाद कलयुग के मानव के कल्याण की कामना की है, जो किसी भी प्रकार शोषण की प्रवृत्ति से मुक्त नहीं हो पा रहा। तो पितामह ने यहाँ पर युधिष्ठिर को पलायनवाद से दूर रहने का ही पाठ पढ़ाया है। इसे चाहिए अन्न वसन जल, इसे चाहिए आशा, वसन होता है वस्त्र। तो भीष्म पितामह समझाते हुए कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, समाज में रहने वाले अभावग्रस्त लोगों को अन्न, वस्त्र और पीने के लिए जल चाहिए। इसे चाहिए सुदृढ़ चरण भुज, इसे चाहिए भाषा। सुदृढ़ चरण होता है मजबूत। तो बोलता है कि युद्ध की मार से परेशान इन सबको आशा और विश्वास चाहिए, इन्हें मजबूत हाथ पांवों का सहारा चाहिए। इसे चाहिए वह जानकी जिसको तुम देख चुके हो, इसे चाहिए वह मंजिल तुम आकर जहाँ रुके हो। तो वो बोलता है कि युद्ध की मार से परेशान इन सबको आशा और विश्वास चाहिए और इन्हें मजबूत हाथ पांवों का सहारा चाहिए और इन डरे हुए लोगों को अपने भावों को ठीक प्रकार से प्रकट करने के लिए भाषा भी चाहिए और इस हताश मानव समाज को वह झलक चाहिए जिसमें सहयोग, बराबरी और प्रेम से भरी स्वतंत्र संपन्न समाज का चित्र हो, जहाँ पर क्या है, इसे चाहिए वह मंजिल तुम आकर जहाँ रुके हो, कि महाभारत के बाद तुम जिस स्थान पर आकर रुक गए हो उसकी मंजिल इन पीड़ितों को चाहिए। धर्मराज जिसके भय से तुम त्याग रहे जीवन को, उस प्रदाह में देखो जलते हुए समग्र भुवन को। प्रदाह होता है जलन, समग्र होता है पूरा। बोलता है कि जिस मोह, भय और पश्चाताप के कारण जीवन को त्याग कर वन में जाना चाहते हैं, उस जलन में तो सारा समाज ही हिल रहा है। यदि संन्यास शोध है इसका तो मत युक्ति छिपाओ, सब है विकल सभी को अपना मोक्ष मंत्र सिखलाओ। तो शोध होता है उपाय, मुक्ति होता है तरीका, तो विकल होता है बेचैन। तो बोलता है कि यदि समाज को त्याग कर इनके दुखों को मिटाया जा सकता है तो उस उपाय को छिपाना ठीक नहीं है। सभी दुखी और व्याकुल है, इसीलिए सबको अपने द्वारा सोचा हुआ मुक्ति मंत्र समझा दो, जिससे ये सब भी उसे अपना ले और इन सबके दुखों का भी छुटकारा हो जाए। यहाँ पर क्या है कि कवि ने पलायनवादी बनने के स्थान पर कर्मठ बनने की ही प्रेरणा मनुष्य को दी है। जाओ शमित करो निज तप से, नर के रगानल को बरसाओ पीयूष करो अभिषिक्त दग्ध भूतल को। शमित होता है शांत करना, निज होता है अपना, पीयूष अर्थात अमृत, रगानल होता है ईशाओं की आग। तो वो बोलता है जाओ शमित करो निज तप से, नर के रगानल को। तो वो बोलते हैं भीष्म पितामह युधिष्ठिर को प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि हर व्यक्ति आज अपनी इच्छाओं की आग में जल रहा है, तुम जाओ
बरसाओ पीयूष करो अभिषिक्त दग्ध भूतल को। दग्ध होता है जो आग में जल रही हो, कि तुम जाओ और उसे शांत करने के लिए अपने तप त्याग का प्रयोग करो। सेवा और कल्याण की कामना का अमृत उन पर बरसाकर जलती हुई इस पृथ्वी को शांति प्रदान करो। सिंहासन का भाग छीन कर दो मत निर्जन वन को, पहचानो निज कर्म युधिष्ठिर कड़ा करो कुश मन को। तो बोलता है शासक होने का जो तुम्हारा कर्तव्य है उसे बुलाकर वन में चले जाना कदापि उचित नहीं है। पहचानो निज कर्म युधिष्ठिर कड़ा करो कुश मन को। कड़ा होता है मजबूत करना, कि अपने कर्तव्य को के महत्व को समझो और कर्तव्य की कठोरता के अनुसार ही कार्य करो। क्षत विक्षिप्त है भरत भूमि का, अंग अंग बाणों से त्राही त्राही का नाद निकलता है असंख्य प्राणों से। वो पहले तो बोलता है कि कड़ा करो कुछ मन से, कड़ा अर्थात कि अपने मन को मजबूत बनाओ, क्योंकि आज भारतवर्ष का एक एक अंग ईर्ष्या द्वेष हिंसा आदि तीरों से घायल है। उसका जो सारा शरीर गांवों से त्राही त्राही कर रहा है और असंख्य व्यक्ति अपनी रक्षा के लिए पुकार रहे हैं। कोलाहल है महातरास है विपद आज है बारी, मृत्यु विवर से निकल चतुर्दिक तड़प रहे नर नारी। तो वो बोलता है कि चारों ओर भयंकर कोलाहल मचा हुआ है, भयंकर शोर मचा हुआ है, भय की वातावरण सब तरफ है, भय का वातावरण सब ओर है, और मौत के मुंह से निकले इन भयभीत और घायल लोगों की पीड़ा को कम करना ही तुम्हारा कर्तव्य है। तो यहाँ पर कवि ने पितामह के माध्यम से शासक को विपदा की घड़ी में उसके कर्तव्यों का ही स्मरण करवाया है। नेक्स्ट आता है कि इन्हें छोड़ वन में जाकर तुम कौन शांति पाओगे, चेतन की सेवा तज जड़ को कैसे अपनाओगे। तज अर्थात छोड़कर, जड़ होता है निर्जीव। तो पितामह कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, तुम इस पीड़ित जन समाज को छोड़कर संन्यास लेकर जंगल में चले जाने पर शांति किस प्रकार पा सकोगे। चेतन की सेवा तज जड़ को कैसे अपनाओगे। चेतन होता है कि इन जीवित प्राणियों को इस पीड़ा भरी स्थिति में छोड़कर जंगल की जड़ता को किस प्रकार स्वीकार कर पाओगे। पहुँचो अश्रु उठो द्रुत जाओ, वन में नहीं भुवन में आहो खड़े हो खड़े, असंख्य नरों की आशा बन जीवन में। तो बोलता है कि इस समय तो तुम्हारा एक ही धर्म है कि अपने आंसुओं को पोंछकर समाज की सेवा के लिए प्रस्थान कर दो तथा इन असंख्य लोगों के जीवन में आशा और विश्वास को भर दो। बुला रहा निष्काम कर्म वह, बुला रही है गीता, बुला रही है तुम्हें आरत हो मही समर संभीता। मही होता है धरती, आरतर होता है दुखी जो हो, समर संभीरता होता है युद्ध से डरी हुई। तो बोलता है कि तुम उनकी आशा का केंद्र बिंदु बन जाओ। गीता में भी निष्काम कर्म योग का पाठ पढ़ाया गया है। बुला रही है तुम्हें आरत हो मही समर संभीरता, कि युद्ध से डरी हुई सारी धरती की पुकार सुनकर उसके कल्याण के लिए खड़ा होना ही तुम्हारा परम धर्म है। इस विवक्त आहत वसुधा को अमृत पिलाना होगा, अमित लता गुलमों में फिर से सुमन खिलाना होगा। विविक्त होता है निर्जन, वसुधा अर्थात धरती, अमित अर्थात अपार। तो वो बोलता है लता गुल्म होता है बेल पौधे, ठीक है, सुमन होता है फूल। तो बोलता है कि आज ये धरती पूरी तरह से उजड़ कर सुनसान हो चुकी है, इसे जीवन का अमृत पिलाने की आवश्यकता है। असंख्य लता गुल्मों से भरे हुए इस मानव जीवन में फिर से आशा और विश्वास के फूलों को खिलाने की कोशिश तुम्हें करनी ही होगी। यहाँ पर कवि ने क्या पितामह के माध्यम से युद्ध से जो उजड़ी धरती पर जीवन के नव निर्माण की आवश्यकता पर ही बल दिया है। हरना होगा अश्रुताप हत बंधु अनेक नरों का, लौटाना होगा सुहास अगणित विष्णन अधरों का। हरत बंधु होता है जिनके सगे संबंधी मर चुके हो, सुहास होता है प्रसन्नता। तो युधिष्ठिर को कहते हुए पितामह कहते हैं हरना होगा अश्रुताप हत अनेक नरों का। हे युधिष्ठिर, महाभारत के भीषण युद्ध में जो वीर मारे जा चुके हैं उनके सगे संबंधियों के आंसू को तुम्हें ही पोंछना पड़ेगा। लुटाना होगा सुहास अगणित विष्णन अधरों का।
तो वो बोलता है कि उन असंख्य पीड़ितों के होठों पर उदासी और पीड़ा को मिटाकर तुम्हें ही हंसी को वापस लाना होगा। उनकी जो हंसी है, उनकी जो खुशी है, उसको तुम्हें ही वापस लाने के लिए प्रयत्न करना होगा, जो लोग मर चुके हैं। मरे हुए पर धर्मराज अधिकार न कुछ जीवन का, डोना पड़ता सदा जीवितों को ही बार भुवन का। तो बोलता है कि उदासी और पीड़ा को मिटाकर तुम्हें ही उनकी जो हंसी है वापस लाकर, जो जो लोग मर चुके हैं उनकी हंसी वापस लानी होगी। और उनका तो अब अपने जीवन पर ना तो कोई अधिकार है और ना ही कोई कर्तव्य, कि इस संसार के सुख दुख का भार तो जीवित लोगों को ही ढोना पड़ता है। जिनकी मृत्यु हो चुकी है वो इस संसार के लोगों का जो भार है वो नहीं ढो सकते। मरा सुजोधन जबी पड़ा ये बार तुम्हारे पाले, संभलेगा जे सिवा तुम्हारे किसके और संभाले। कि दुर्योधन जब से मरा है तब से ये जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर आ पड़ी है। जिसकी जिम्मेदारी है उसे छोड़कर जे किसी और से संभलेगी भी नहीं। मिट्टी का जे भार संभालो वन कर्मठ सन्यासी, पा सकता कुछ नहीं मनुज बन केवल व्योम प्रवासी। व्योम प्रवासी होता है आकाश में विचरण करने वाला। कि इसीलिए एक कर्मठ सन्यासी बनकर इस जीवन के दायित्व को अब तुम संभालो, क्योंकि केवल कल्पना के आकाश में घूमने वाला तो कभी भी कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। ऊपर सब कुछ शून्य शून्य है, कुछ भी नहीं गगन में। धर्मराज जो कुछ है वह है मिट्टी में जीवन में। तो पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं कि आकाश पूर्ण रूप से शून्य है, कुछ भी नहीं गगन में, कि वह तो कोरी कल्पना है, वहाँ से कभी कुछ भी प्राप्त नहीं होता। धर्मराज जो कुछ है वह है मिट्टी में जीवन में, कि जो कुछ वास्तविक है वह तो केवल धरती है। मिट्टी से ही ये जीवन बनता है, विकसित होता है। सम्यक विधि से इसे प्राप्त कर नर सब कुछ पाता है। मृत्युंजयी के पास स्वयं ही अंबर भी आता है। मृत्युंजयी होता है मिट्टी को जीतने वाला। कि जब तक इंसान इसे ठीक प्रकार से समझता है और इसके अनुसार काम करता है तब तक वह इससे सब कुछ प्राप्त करता है। जो इस मिट्टी पर विजय प्राप्त कर लेता है उसके लिए आकाश भी नहीं उतर के उसके पास आ जाता है। भोगो तुम इस भांति मृत्यु को, दाग नहीं लग पाए मिट्टी में तुम नहीं, वही तुम में विलीन हो जाए। तो वो कहता है कि जो युधिष्ठिर है वो जो पितामह है वो युधिष्ठिर से कह रहा है कि भोगो तुम इस भांति मृत्यु को, दाग नहीं लग पाए। कि वह कठिन से कठिन स्थितियों में भी जूझ लेता है, जो वास्तविक जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। इसीलिए उनके लिए कल्पना का जो आकाश है वो भी साकार हो जाता है। तो वो बोलता है कि इस मिट्टी से बने जीवन का इस प्रकार भोग करो जिससे जीवन पर कोई दाग ना लगे। और सिखाओ भोगवाद की यही रीति जन जन को, करे विलीन देह को मन में नहीं देह में मन को। और कहता है कि ऐसा जीवन बताओ कि अंतिम समय आने पर जो जीवन है वो मिट्टी में ना मिलकर मिट्टी ही उस व्यापक ब्रह्म में विलीन हो पाए। जो प्राणी भोगवाद में रहकर उसमें निर्लिप्त बने रहते हैं वही पूर्ण रूप से सफल हो जाते हैं। और इसी भोगवाद की रीति नीति को जन जन में फैलाओ। और कहते हैं कि इससे उन्हें समझाओ कि वह अपने शरीर को मन की भावुकता में पूरी तरह से मिला दे, पर अपने मन को शरीर की वासनाओं में विलीन ना होने दे। जहाँ पर कवि ने संयमित जीवन पद्धति को मानवता के लिए श्रेष्ठ माना है। नेक्स्ट है, मन का होगा अधिपताय जिस दिन मनुष्य के तन पर, होगा त्याग अधिष्ठित जिस दिन भोग लिप्त जीवन पर। अधिपताय होता है अधिकार। तो भीष्म पितामह वो युधिष्ठिर को बोलते हैं कि मन का होगा अधिपताय जिस दिन मनुष्य के तन पर, कि हे युधिष्ठिर जिस दिन मनुष्य के शरीर पर उसके मन का अधिकार हो जाएगा, होगा त्याग अधिष्ठित जिस दिन भोग लिप्त जीवन पर, कि उस दिन भोग विलास से युक्त जीवन पर तप और त्याग की प्रतिष्ठा हो जाएगी। तो आज जहाँ तक ही नेक्स्ट हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे वो हमारी लास्ट वीडियो होगी सप्तम सर्ग की।